हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रायोमोटिव। माय नेम इज पंकज और आज हम लेके आए हैं महा रिवीजन सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें बोर्ड के अंदर बार बार पूछा गया है। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट कर लिया है, तो आज हम आपको करना सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन करते कैसे हैं, कैसी कैलकुलेशन करनी है, कैसे लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हमारी महा रिवीजन सीरीज के थ्रू आप और अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा वो क्वेश्चन एंड फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। एक सॉल्यूशन दिया है जिसका पीएच 10 है और आपको बताना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लिया होगा। चलो आज सॉल्व करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पीएच आपको दे रखा है 10। ठीक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच आपको दे रखा है 10 जिस सॉल्यूशन में डिप है। तो पीएच से आप क्या निकाल सकते हो? पीएच से आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। जैसा आपको फॉर्मूला याद होगा कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और सेकंड क्या है, H प्लस आयन निकालना है तो 10 टू द पावर नेगेटिव पीएच। ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अगर आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वो होगी 10 टू द पावर नेगेटिव ऑफ पीएच। ये आपका आ गया H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का फॉर्मूला आप नस्ट इक्वेशन से कर सकते हो। हमारी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बाय नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से आप पोटेंशियल निकालोगे। नस्ट इक्वेशन आपने पिछली लेक्चर में देखी होगी। इसका फॉर्मूला आता है E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 नेगेटिव 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। ये आपको नस्ट इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो इस नस्ट इक्वेशन में आप अब वैल्यूज पुट करोगे। आपको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 0। ये हम मेजर करते हैं, इसको हम बेस मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल 0 होता है। इसी से हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोन की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव 0.0591। आयन एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 1 होते हैं, तो 1 लिख दोगे। लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन H प्लस आयन आपने निकाल दिया है, 10 टू द पावर -10 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको। देखो, आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल रहे हो इज इक्वल टू नेगेटिव 0.0591 अपॉन में आपका 1 आया था, वो खत्म हो गया आपका। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन क्या है? 10 टू द पावर -10 है। 10 टू द पावर -10 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पावर नेगेटिव है और वो नीचे लिखी हुई है, इसको अगर ऊपर लेके जाते हो आप तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप क्या लिखने वाले हो? नेगेटिव 0.0591 लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर -10। ठीक है, अब प्लस 10। ठीक है, अब +10। तो log 10 की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? log की एक प्रॉपर्टी होती है, log 10 बेस समथिंग होगा, तो ये जो पावर्स है वो निकल के बाहर आ जाएंगी। ये पावर्स बाहर निकल के आ जाएंगी, x log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो वैल्यू आपकी x आ जाएगी। ये याद रखना कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव 0.0591 10 टू द पावर 10 है, तो 10 बाहर निकल के आ जाएगा, बाकी का क्या बचेगा? log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप 0.0591 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना आएगा? नेगेटिव 0.591। ये आपका वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 में ये टाइप है मैच द कॉलम टाइप। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, तो हम उस टाइप का भी एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैच द कॉलम में आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 करके दिया हुआ है। कॉलम 1 में कुछ क्वांटिटीज दे रखी है, कॉलम 2 में उसकी यूनिट दे रखी है। तो आपको ये मैच करना है कि क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो आपको दे रखा है ए में, वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इससे आपको मैच करना है। ठीक है, सेकंड जो आपको है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको बी पॉइंट, दैट इज ई सेल। ई सेल को आपको किससे मैच करना है, देखो जरा। ई सेल की यूनिट होती है वोल्ट, तो V लिखा हुआ है तो उससे आप मैच कर दोगे। नेक्स्ट सी पॉइंट जो है कंडक्टिविटी, काप्पा। सी लिख रखा है आपके में कंडक्टिविटी काप्पा, तो काप्पा की यूनिट क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर। क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट इज जी डी, लास्ट इज जी स्टार। जी स्टार का मतलब क्या है, जी स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट। ठीक है, एल अपॉन में ए, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी बताओ, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, एल अपॉन ए आपने पढ़ रखा है। तो एल मतलब कि लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ए आपका एरिया है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 अपॉन मीटर, दैट इज पर मीटर इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये आप मैच कर लोगे, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको आनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक मैच द कॉलम टाइप है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दे रखा है कुछ क्वांटिटीज और उसके बारे में पूछा है, क्या वो क्वांटिटी एक्सटेंसिव है, क्या वो इंटेंसिव है, किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है। तो मैच द कॉलम टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो इसमें दे रखा है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में फिर से आपको पूछा है, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके साथ बढ़ती है, किसके साथ घटती है, ये बताना। मतलब डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है या घटती है। तो आप बोलोगे कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होता है डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी बढ़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही बी में दे रखा है आपको ई नॉट सेल। बी में आपको क्या दे रखा है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल एक एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपको बताना है। आपको पता होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है। आपने ये पढ़ रखा होगा। तो ई नॉट सेल इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आप मैच कर दोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है, काप्पा दे रखा है आपको, काप्पा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो ये आपको बताना है। इट इज डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास डी ऑप्शन है। डी में क्या दे रखा है आपको गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल दे रखी है। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड में तो आया है, साथ ही साथ ये एंट्रेंस एग्जाम में भी आ रखा है। जो आपके मेडिकल एग्जाम होते हैं, जेई मेंस, नीट होते हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फैराडेस लॉ पे सवाल है। मतलब फैराडेस लॉ आपने पढ़ रखा है कि कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज आप फ्लो करवाते हो उस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्वेश्चन कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, रिडक्शंस के लिए कितना चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा। जैसे पहला सवाल है आप पे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम का रिडक्शन करने के लिए कितना चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा इसमें +3 से इसमें 0 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे होंगे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे जब ही ये एल्यूमिनियम में गया होगा रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए। तो इस वाले सवाल में, फैराडेस लॉ के सवाल में ये याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं ना, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं उतने फैराडे चार्ज लगता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसका मतलब 3 फैराडेस चार्ज लगेगा आंसर। और अगर आपको कूलम में से कन्वर्ट करना है तो 1 फैराडेस की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम होती है, तो इसे उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपका फर्स्ट था, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या पूछा गया, 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर में जाने के लिए कितना चार्ज चाहिए बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि कॉपर 2+ से कॉपर में जाना है, आपको कॉपर 2+ से कॉपर में जाना है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2+ चार्ज को हटवाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो आप। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो कॉपर में आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे 2 फैराडे ऑफ चार्ज लगा होगा। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, कॉलम के अंदर। ठीक है, तो ये एक इजी टाइप के सवाल आते हैं जिन्हें आप इजीली बोर्ड के अंदर कर सकते हो। कई बच्चे ये सवाल छोड़ के आते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, उसमें डिफरेंट फॉर्मूले लगाते पर उनका आंसर नहीं आता। तो आप इस तरीके से इजीली सवाल कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाए बस उतने फैराडे चार्ज। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार देखिए। इसमें दे रखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहला क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दो चीज कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। गिवन क्या है आपको, गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन इज 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCO नेगेटिव आयन इज 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए क्या दिया है आपको, गिवन है आपके पास, गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन दे रखा है आपको कितना, 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, HCOO नेगेटिव का कितना दे रखा है, 54.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वही आपकी यूनिट रहने वाली है। तो ये आपको दे रखा है, आपको चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या देखते हो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सभी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड। क्या दे रखा है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड के लिए आपको क्या निकालना है, पहले मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कोलरास लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके एक बार देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो वीडियो है 11 मिनट्स में हमने पूरे कोर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कितना आएगा, देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCO नेगेटिव आयन। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। तो कितना होगा देखो, 349.6 प्लस में 54.6। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या गई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये आ गई आपके पास, देन आपको अब क्या चाहिए,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए आपको। सवाल के अंदर एक चीज और दे रखी होगी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो उसके अंदर एक चीज और दे रखी है जो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, और मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है। कितनी दी है वो मोलर कंडक्टिविटी? 14.16 मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है। अच्छा, इस सवाल में आपको नहीं लगता है इसमें कोलरास लॉ का एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्या निकालना होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला जानते हो, क्या है इसका फॉर्मूला? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, जब इसकी वैल्यू पुट करते हो आप 46.1 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो आपने कैलकुलेट करी है 404.2, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आने वाला है? जब इसको आप सॉल्व करते 0.114 आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा आपके पास 0.114 आ गया। अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर आपको करना है तो देखो 0.114 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। जब इसको करोगे तो 11.4% आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपका पहला आंसर है। सेकेंड आपको क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है कितना? C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब इसमें C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन भी सवाल में दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है सवाल में? 0.025 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आपको कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। तो इसको आइए पुट करिए और आंसर फटाफट से निकालिए। 0.025 मल्टीप्लाई बाय अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है आपके पास? 0.114 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। आप हमें आंसर करके बताओगे, कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये नर्स इक्वेशन के ऊपर सवाल है, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक सवाल लिख के आया है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन क्या है? निकल प्लस 2 Ag प्लस, क्या दे रहा है आपको? निकल 2 पॉजिटिव एंड 2 Ag, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है आपको, और आपको क्या दिया है? ई नॉट सेल दे रखा है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है हम लिख लेते हैं। आइए, गिवन क्या है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल गिवन है आपका 1.05 वोल्ट, ठीक है, ये गिवन है आपको ई नॉट सेल। एंड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.002 मोलर है एंड निकल 2 पॉजिटिव की कितनी है? 0.160 है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको थ्रू या फिर बाय नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हो? ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिखोगे। आपको जो इक्वेशन दी है उसमें देखो प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि निकल 2 पॉजिटिव इज द प्रोडक्ट एंड Ag प्लस इज अ रिएक्टेंट। और आयंस का कितना एक्सचेंज हो रहा है? देखो Ag प्लस में 2 आयंस है एंड निकल 2 पॉजिटिव में 2 आयंस है, ठीक है। तो 2 आयंस का आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें आपके पास n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आइए पुट करते हैं हम सवाल में। ये हो गया ई नॉट सेल 1.05 नेगेटिव 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू इज 2 लॉगरिथम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट इज निकल 2 पॉजिटिव 0.160 अपॉन में रिएक्टेंट इज Ag प्लस दैट इज 0.002, ठीक है। अब मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या चीज है इसके अंदर? मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज है ये लॉग को सॉल्व करना। बच्चे इससे घबरा जाते हैं और सॉल्व नहीं करते बोर्ड के अंदर। तो आओ मैं एक इजी तरीका बताता हूं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। अलग से देखते हैं इसको।
0.160 डिवाइडेड बाय 0.002। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज गलती करेगी, आप गलती बता सकते हो इसमें क्या गलत करा है हमने। इसमें स्टोइशियोमेट्री हमने नहीं लगाई। याद करो, जब भी हम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो उसमें स्टोइशियोमेट्री देखते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री क्या है, Ag की स्टोइशियोमेट्री 2 है, Ag की स्टोइशियोमेट्री 2 है, तो आपको Ag के ऊपर 2 पावर लगानी पड़ेगी। बोर्ड में याद रखना, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आपके नंबर कट सकते हैं। तो जैसे मैंने गलती करी, आप गलती नहीं करोगे। Ag की स्टोइशियोमेट्री 2 दे रखी है Ag पॉजिटिव की, तो ये स्टोइशियोमेट्री पावर्स में चली जाती है, तो ये याद रखोगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मेरी गलतियों से आप सीख लीजिए, बोर्ड में गलती मत करना। ठीक, तो अब ये हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था हमारे पास। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स हटाने, 1 2 3 ये पॉइंट्स हटाया, ऊपर पॉइंट्स लग जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स को आगे लेके जाओ और ये भी ऊपर आपके पॉइंट चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, 16 वाले पॉइंट्स को आप हटाइए और ये नीचे चले जाएंगे आपके 2 zeros। तो लॉग कितना हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 zeros एंड 3 zeros डिवाइडेड बाय कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 zeros। देखो कितना इजी हो गया, ये कॉम्प्लेक्स था एक, उसमें आपने इतना इजी कर दिया। अब जीरोस को आप हटा दो और 2 से 16 को कट करिए, 2 8 जा 16 एंड 2 से 8 को कट करिए, 2 4 जा 8। कितना बचा ये, 4 इंटू 1 2 3 4, 4 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो लॉग जो आप सॉल्व कर रहे थे, लॉग वो कितना इजी हो गया, अब लॉग कितना इजी हो गया आपका। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब वही आपको फिर से करना है, क्या करोगे आप, इस लॉग को सॉल्व करोगे। देखो a इंटू बी, एक फॉर्मूला है लॉग का, लॉग a इंटू बी, ये क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आप बस जस्ट देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो log a माइनस log b कैसे करोगे आप, log 4 माइनस log 10 टू द पावर 4। इतना आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद log 4 माइनस log 10 टू द पावर 4। log 4 की वैल्यू आप याद रखोगे 0.6 होती है, log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है, माइनस आप log 10 टू द पावर 4 को कैसे करोगे, ये पावर्स आगे आ जाएंगी एंड log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू log 10, log 10 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, माइनस 4 इंटू log 1, log 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा। फाइनली आपको ये सॉल्व करना है, हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का हम पिन कर देंगे। आंसर क्या है आप इसको सॉल्व करके बताओगे फाइनली, क्योंकि हम अगर सारा कर देंगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि आपका ये लॉग वाला भी है। लॉग वाला आपको आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आया। और एक बात ये कि इसी टाइप के और सवाल तुम कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सारे कर लो, क्योंकि अब आपको मैंने बता दिया किस टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।